सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस 30 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज का, जिसमें हम 30 डेज तक रेगुलर 10 मिनट्स एवरी डे कैमरा के सामने प्रैक्टिस करेंगे, एनालाइज करेंगे कहाँ पे क्या बेटर करना है। और इट्स ओवरऑल टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो आज हमारा डे 3 है और आज तारीख है 23 जुलाई 2026। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग क्या चीज़ है, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर, और जो मुझे लगता है कि इसके लिए क्या सोल्यूशन मुझे ट्राई करना चाहिए और मैं उसके लिए क्या करता हूँ, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये हमारा मेन टॉपिक है, उससे पहले जो भी कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने डे 1 डे 2 में मैंने रिकॉर्डिंग की थी, तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है जहाँ पे मुझे बोलते टाइम कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और वो मैंने नोट डाउन करके उस पर इम्प्रूव करने के लिए प्लान किया है, सो दैट आगे की जो वीडियोज़ है उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट होता रहे। तो पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हैं, बट इसके अंदर मैं अभी दो को मेनली लेके चलता हूँ। पहला जो मेरा पेस है वो थोड़ा सा स्लो है, मतलब पिछली वीडियोज़ में मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार मैं उसको थोड़ा सा मेंटेन रखता हूँ, बिकॉज स्लो मीन्स टू मच स्लो, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। और 10 मिनट की वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो अभी मुझे लगता है ये रीज़नेबल है, इतना होना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं वीडियो में थोड़ा-सा सीरियस लग रहा हूँ। हालाँकि सीरियस टॉपिक ही है, बट स्टिल आई शुड नॉट लुक लाइक कि मुझे कोई ज़बरदस्ती कैमरा के सामने बिठा के और मुझे बुलवा रहा है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा स्माइली फेस रखने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड इट शुड बी देयर बिकॉज़ नो वन इज़ हियर, आई एम इन माय रूम, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे के सामने। ठीक है? तो कोई ऐसा सीरियसनेस वाली सिचुएशन है नहीं, तो आई विल ट्राई टू बी इन गुड मूड और विद अ स्माइली फेस। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक विच इज ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग, फर्स्ट आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर टुडे। ये सुबह ही मुझे महसूस हो गया था कि आज का टॉपिक जो है ओवर थिंकिंग होने वाला है, बिकॉज आई somehow caught up myself overthinking about something which does not even really matter in my life। ठीक है, तो सुबह मैं उठा, मैंने मेडिटेशन वगैरह किया, कल भी किया था, आज भी किया, तो इसको मैं मेंटेन रख रहा हूँ। दूसरा फिर उसके बाद मैं ऑफिस गया, ऑफिस में मैं अपना काम कर रहा था कुछ ना कुछ, तो सडनली आई कॉट अप माई सेल्फ कि मैं एक मेल टाइप कर रहा हूँ, मेरी फिंगर्स कीबोर्ड पर है, मेरी जो नज़र है वो सामने स्क्रीन पर है, बट माई माइंड वॉज नॉट देयर। माइंड उस टाइम था ही नहीं, मेरा माइंड किसी ख्यालों में था। और उसके बाद मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ, मैंने अपनी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाया और सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, गलती से मैं ये कुछ भी टाइप करके अगर मैंने सेंड कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आई शुड बी अवेयर विद द करेंट सिचुएशन। तो वो एक चीज़ जब मेरे साथ हुई, तो मैंने डिसाइड किया कि ओके, आई एम ओवर थिंकिंग अ लॉट एंड आई मेक इट वेरी वेरी नॉर्मलाइज, मतलब बहुत ही आम चीज़ बना दी कि ठीक है चलता है। बट टुडे आई कमिट माई सेल्फ कि आज मेरा नो ओवर थिंकिंग डे रहेगा, क्योंकि मैं आज तो इस टास्क को एक अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करने वाला। देन लेट्स सी हाउ माई डे गोज। तो मैंने नोटिस किया कि मैंने अपने आप से बोला कि जब भी मैं अपने आप को ओवर थिंकिंग में नोटिस करूँगा, तो आई क्विकली कम बैक टू माई नॉर्मल पोजीशन, जहाँ पे भी मैं हूँ या जिस जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा फोकस उस पे लगाऊंगा और ओवर थिंकिंग को मैं जितना जल्दी हो सके उसको रिड्यूस करूँगा। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में अपने आप क्रिएट हो जाती है, मतलब आप कुछ कर रहे हो, एकदम से आपका दिमाग कहीं चला गया, आपके कंट्रोल में नहीं है। सो 2-3 बार, 3-4-5 बार मेरे साथ ऐसा हुआ दिन में कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था, देन आई कॉट माई सेल्फ और मैंने कहा नहीं, मुझे इसी इन्वायरमेंट में रहना है, इसी प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उस पर फोकस करना है, या मेरे आसपास जो चीज़ें रखी है मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत अच्छा किया, बट 5 बार के बाद शायद मैंने उसको नोटिस भी नहीं किया, और फिर मेरा जो दिन है वो बाकी के दिन के जैसे कंटिन्यू रहा।
लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने ट्राई किया, और ट्राई करना यार एक्चुअल में वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, बिकॉज़ जब तुम कुछ काम कर रहे हो तो ओवरथिंकिंग मोड में जाते ही जब तुम वापस आते हो तो तुम्हारा जो फ़ोकस है वो पूरी तरह बिगड़ चुका है। तो मैं एक छोटे-छोटे मैनेजेबल स्टेप्स जो है मैंने फ़ॉलो किए। जैसे मैं जो मेल मैं टाइप कर रहा था, मैंने उसको स्टार्टिंग से फ़ोकस के साथ दोबारा रीड किया। इस मेल का एजेंडा क्या है? मैं किसको भेज रहा हूँ? मतलब छोटे-छोटे स्टेप्स जो कि एक बहाना होते हैं अपने दिमाग को वहीं पे दोबारा से फ़ोकस करने के लिए, तो वो किया था। ठीक है। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी अच्छी थी और मैं इसको आगे भी फ़ॉलो करने वाला हूँ, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। तो मैंने एक एक आज कुछ एक्शन इस पे लिया, तो कल भी मैं दोबारा उसको कंटिन्यू रखने वाला हूँ, सो दैट ये सब चीज़ों को भगाना है यार। ये चीज़ें ही कम्युनिकेशन को अफ़ेक्ट करती हैं, ये पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को अफ़ेक्ट करती हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो बहुत टाइम से, बहुत बचपन से मुझे कुछ ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं कि यार अभी नींद में है क्या? सो के आए क्या? किसी टेंशन में है क्या? मतलब भाई, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना वो तुम्हारे फेस पे लिख रहा है, वो सीधा दिख रहा है। वो कोई भी बता सकता है कि तुम्हारे फेस पे जो चल रहा है वो, हालाँकि तुमने नॉर्मलाइज़ कर दिया, लेकिन सामने वाले बंदे को पता है ये बंदा थोड़ा परेशान लग रहा है, या ये बंदा थोड़ा-सा टेंस्ड है, पता चल जाता है वो चीज़ें। तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार उनका ओपिनियन गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन यार मल्टीपल जब इस तरीके के रिव्यू फीडबैक आते हैं तो कहीं न कहीं एक सेल्फ रिफ्लेक्शन तो बनता है कि भाई कहाँ गड़बड़ हो। सॉरी गाइस, एक्चुअली नोटिफिकेशन आ गया था एक स्टोरेज फुल का, तो मुझे कुछ वीडियोस को डिलीट करके और देन अगेन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ी। सो अब नोटिस तो होता है ना कि कुछ तो करना पड़ेगा, और अगर कुछ फीडबैक आ रहा है तो दैट ऑल फीडबैक कैन नॉट बी रॉन्ग। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है ओवर थिंकिंग। लाइक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें कुछ काम करना है, उसमें तुम सोच में लगे पड़े हो, तो इट अफेक्ट द होल लाइफ। मतलब तुमने कुछ डिसाइड किया कि तुम ये करना चाहते हो लाइफ में, तो मैं बता रहा हूँ ओवर थिंकिंग जो है विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो है तुम्हें उस चीज़ को करने से रोकेगी। ठीक है। जैसे कि किसी ने कहा है कि द मोर यू ओवर थिंक द लेस यू डू, एंड द लेस यू डू उतना ही तुम्हें फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, और जितना तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी तुम उतना ही अपने ऊपर कम ट्रस्ट करोगे, और जितना तुम अपने ऊपर कम ट्रस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा तुम सोचोगे, और तुम वही हो गया, जितना तुम सोचोगे द मोर यू ओवर थिंक द लेस यू डू, तो वो एक लूप चलता रहता है। तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम नहीं सॉल्व कर सकते इसको सोच के, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका जस्ट एक ही अल्टरनेटिव है कि लेट्स जस्ट डू इट badly, do it well, or do it scared, or do it in a good mood, bad mood, you want it or not, because one thing is for sure कि भाई मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। आई मे हैव सम सो मैनी रीजंस कि मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। मुझे पता है कि मुझे करना क्या है, बट आई एम फाइंडिंग सो मैनी रीजंस। तो ओवर थिंकिंग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, मैं कल कर लूँगा, वो कल जब आएगा तो मैं आज से भी ज़्यादा टफ होगा उस काम को करना। एंड अगेन तुम सोचोगे कि मैं आज शाम को कर लूँगा, जब शाम होगी तो उसके बाद तुम्हें और टफ लगेगा। जस्ट डू इट नाउ, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर मी। और आज भी जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिए उसमें जब भी मैंने अपने आप को ओवरथिंकिंग करते हुए पाया है, तो आई वाज़ जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड बाय डूइंग स्मॉल स्टेप्स। जो मैं मेल कर रहा हूँ या फिर मैं अपने ग्रिल पे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ ऐसे नीचे गली में, बट मेरा दिमाग वहाँ है ही नहीं। एकदम मैंने नोटिस किया और मैंने सामने के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना शुरू किया। लाइक कोई बाइक खड़ी है, कोई कार है, सामने कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हाउ दे आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग। तो उस तरीके से मैंने अपने ओवरथिंकिंग उसको निभाया। और ओवरथिंकिंग का ऐसा है कि इट्स
समथिंग डिल्यूजनल जो कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, और इट इट मे बी अबाउट फ्यूचर, और इट मे बी अबाउट फियर ऑफ मिस्टेक्स, या लोग क्या कहेंगे। काफ़ी इरिटेटिंग है ये स्पेसफुल का नोटिफिकेशन। सो अभी जैसे तैसे मैंने एक छोटा सा स्पेस बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का, बिकॉज आई विल नॉट हैव अ सो मच स्पेस। बस लास्ट में यही बोल के कंक्लूड करूँगा कि आज जो मैंने ओवर थिंकिंग को लेके जो बातें बताई हैं, या जो बातें मेरे साथ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो आज जो चीज़ें मैंने दिन में फॉलो की हैं, मैं डेफिनेटली इनको अगेन फॉलो करने वाला हूँ। हो सकता है मेरे को आज 5 अटेम्प्ट में मैंने हार मान ली हो, 5 नहीं तो 10 नहीं तो 15-20 जितने भी अटेम्प्ट लगे, मैं उसको कंटिन्यू रखने वाला हूँ। और जो भी चीज़ें हैं, बिकॉज ओनली द कम्युनिकेशन प्रैक्टिसिंग एवरी डे 10 मिनट्स हेल्प करेगा, बट उसके साथ साथ जैसे मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट किया है, और ये ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करने का भी मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, और फिर आज जो भी फीडबैक है, कल क्या फीडबैक रहेगा, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू। तो कल मिलते हैं फिर दूसरे सेशन में, और कल हमारा डे 4 है, राइट? तो डे 4 में एक नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। और आज तो ये स्पेस वाले नोटिफिकेशन ने मेरे को पूरा फ्रस्ट्रेट कर दिया है, और मैं कल एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आके देन हम लोग किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं।